बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह। किसान दोस्तों, इस वक्त मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी भी ज़मीनें हैं जहाँ पर हम काश्तकारी करते हैं, फसलें उगाते हैं, उन पर हम एक फसल के फ़ौरन बाद दूसरी फसल हो जाती है। ज़मीन को रेस्ट का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। और पहले कुछ अर्सा पहले का रिवाज ये था कि ज़मींदारों के पास जानवर आम होते थे और उनके पास पूरी गोबर वाली खाद आम अवेलेबल होती थी और वो फसल में डालते थे। तैयार करने के बाद उससे ज़मीन में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़ता और दूसरा फ़ायदा उसका ये होता था कि ज़मीन का पीएच लेवल उसका कंट्रोल होता था, जिससे जो फर्टिलाइज़र हम डालते थे वो फर्टिलाइज़र जो है मुकम्मल तौर पर फसल के लिए दस्तयाब होता है। अब इतनी जल्दी ये सब कुछ होने लग गया है कि इस तरह से हम गंदम को क्रश करते हैं, काटते हैं और अगले दिन उसके अंदर कपास की जो है फसल लगा देते हैं। इधर से मकई को फारिग करते हैं, अगले दिन दोबारा अगली फसल लगाते हैं। तो होता ये है कि इस दौरान ज़मीन को रेस्ट के लिए कोई टाइम नहीं मिलता और फसलें हम इस तरह की काश्त करते हैं कि वो ज़मीन में से हर चीज़ को चूस लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। और फिर ऊपर से सिस्टम ये हुआ है कि नहरी पानी मुकम्मल तौर पर अवेलेबल ना होने की वजह से हम उसे ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, तो जो ज़मीन की सरखेज़ी को बढ़ाने की बजाय कम करता है, जिससे पीएच लेवल ज़मीन का बढ़ता है। जैसे जैसे पीएच लेवल अप होता जाता है तो पैदावारी सलाहियत जो है ज़मीन की कम से कम कर सबसे अच्छी और मुनासिब चीज़ है इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल। इन चीज़ों को, इन कमियों को पूरा करने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो जनाब हर कंपनी ने जैसी भी हो, बड़े बड़े अदारों ने, छोटी छोटी कंपनीज ने ऑर्गेनिक मैटर को कीमियाई तौर पर तैयार किया है, केमिकली तैयार किया है, वो हर कंपनी के पास अवेलेबल है, मुनासिब कीमत में अवेलेबल है। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये एग्रोलिक्स इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से रसदार 25% दानेदार जो है ऑर्गेनिक मैटर इसमें अवेलेबल है। इसमें जनाब ऑर्गेनिक मैटर 25% है और बाकी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अजराए सगीरा के तमाम अरकान जो हैं वो इसके अंदर डाले हैं। ये ज़मीन को नरम करता है, भुरभुरा करता है, हवादार करता है, ज़मीन की पीएच को कम करता है, जिससे खाद की अफादियत बढ़ जाती है। जो किसान जो खाद अपनी फसल के लिए डालता है तो जब पीएच लेवल नॉर्मल होता है तो उसकी जड़ों को अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। ये एक चीज़ समझने वाली है कि पीएच लेवल का हमारी खाद के साथ क्या ताल्लुक़ है। पीएच लेवल को समझने के लिए मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि ये जैसे इंसान को बुखार होता है, ऐसे ही ज़मीन का बुखार होता है जो 7.5 पर नॉर्मल होता है। जब ये 7.5 से ऊपर जाता है, जैसे 98 बंदे का होता है बुखार, तो जब वो 100 पे चला जाता है, 102 पे चला जाता है तो बुखार बढ़ जाता है। इसी तरह जब ज़मीन की जो बुखार है वो 7.5 से बढ़कर जब वो 9 पॉइंट पे जाता है, 8 पे जाता है, तो वहाँ पर खाद को जज़ब करने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। जिस लिहाज से वो बढ़ता जाता है पीएच लेवल, उसी लिहाज से खाद की अफादियत नीचे आती है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है, मेन मकसद होता है, वो अपनी फसल को जो खाद हमने डाली है उसकी दस्तयाबी है। उसकी दस्तयाबी के लिए हमने ऐसी मुतवाज़न खादें और खुराकें इस्तेमाल करनी हैं जो हमारे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आर्जी तौर पर बेहतरीन बंदोबस्त उसका है गोबर की खाद। एसएसपी डालें, डीएपी डालें, ये आप एनालिसिस करवाएं महकमे वालों से, वो आपको बताएंगे कि आपने क्या डालना है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती, आप ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करें, आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, ऐसी खादें इस्तेमाल करें जिनका पीएच लेवल कम होता है। बाज़ लोग एसिड इस्तेमाल करने के लिए भी कहते हैं, तेज़ाब का भी कहते हैं, लेकिन उससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे भी मर जाते हैं जो हमारी फसल के लिए कारामद होते हैं, तो वो ज़मीन को ख़राब करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, कम कीमत होता है, इजीली अवेलेबल होता
है, इस्तेमाल करना आसान होता है, कैरी करना आसान होता है। अगर गोबर की खाद डालते हैं तो वो 1 एकड़ में 5, 6, 7, 8, 10 ट्रालियाँ हम डालते हैं, 10 टन डालते हैं, तो वो उतना ऑर्गेनिक मैटर नहीं तैयार होता जितना इस एक बैग में है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। कोई चीज़, हर अदारा हर चीज़ को सोने जैसा नहीं बना सकता और हर बंदा चोर नहीं होता। ये चीज़ समझने वाली है। इस बात को हम इस जगह पे लेके बैठ जाएं कि ये 1 नंबर नहीं होती, ये 2 नंबर। सर आप ट्राई करके देखिए, एक को बदलें, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, कहीं ना कहीं आपको आराम आएगा, आप उस पर पक्के हो जाएं और उसे इस्तेमाल करें। अपनी फसलों के लिए अपनी पैदावार को बढ़ाएं, अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपनी कौम पर एहसान करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए।